पहलगाम हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, पूरे देश के लोगों को आघात पहुंचा है और इसीलिए रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। हर कोई इस हमले की न सिर्फ निंदा कर रहा है बल्कि इस हमले का जवाब देने की भी सरकार से मांग की जा रही है। जी हां, और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दे दिया है। वाड्रा ने कहा है कि पहलगाम में धर्म देखकर आतंकियों ने गोली मारी क्योंकि उनकी सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। वाड्रा ने कहा कि मैं इसके खिलाफ हूं, जब तक हम एकजुट और धर्मनिरपेक्ष नहीं होंगे इससे हमारा देश कमजोर होगा। हालांकि वाड्रा ने यह भी साफ किया कि उनकी यह व्यक्तिगत सोच है और उनके बयान का कांग्रेस पार्टी या उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वाड्रा के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने यह शर्मनाक बयान दिया है। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से अलग करते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत मेरा बयान है। पहलगाम हमले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने दरअसल कहा कि धर्म देखकर लोगों को गोली मारी गई है। इसके साथ ही मुसलमानों को लेकर उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाया जाता है, यह आतंकवादियों की सोच है और इसी सोच के साथ उन्होंने यह हमला किया है। पर हमने देखा है कि वहां वो आईडी देखकर जो भी टूरिस्ट थे, वहां जो निहत्थे लोग थे, आईडी देखकर उनकी या उनको बोल रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए, और अगर वो नहीं पढ़ पा रहे तभी उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और उनकी मृत्यु हुई। अब ये इसलिए होता है, मुझे जो मेरी सोच है, ये ना तो कांग्रेस की सोच है ना तो मेरी परिवार की सोच है। जो मैं कहूंगा ये है मेरा जो अनुभव है लोगों के बीच में रहकर। जो धर्म की राजनीति होती है उसमें जो मुसलमान लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको गलत लगता है कि अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने मस्जिद में और उनको वहां अगर ज्यादा तादाद में लोग होते हैं और उनको बाहर रोड पे जगह मिलती है पर प्रार्थना बिल्कुल अपने मस्जिद के पास करते हैं तो उनको रोका जाता है। अगर वो अपने छतों पे जाते हैं उनको रोका जाता है। वहां सर्वे होती है सारे मस्जिदों की, तो और जहां उनकी सोच है बाबर और औरंगजेब की, उनको भी मतलब कि गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो भी है, जो भी सोच है, जो मैं कह रहा हूं आईडी दिखाई गई, तो सबसे जरूरी है हमें एकजुट होना, हमें एक साथ रहना, हमें सेक्युलर रहना। ये जो भेदभाव की राजनीति है इससे दूर होना चाहिए कि क्योंकि इससे देश टूटेगा, अलग होगा और इसमें प्रगति नहीं होगी। वाड्रा जी का बयान जो आया है पहलगाम आतंकवादी घटना पे, पूर्ण रूप से निंदनीय और कई गंभीर प्रश्न उठते हैं। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी विदेश यात्रा सऊदी अरब का तुरंत समाप्त करके वापस देश आते हैं, एयरपोर्ट से मीटिंग्स करते हैं, जानकारी लेते हैं। इस बीच में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वहां जाते हैं, वहां पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो इस घटना में जिन परिवारों के साथ जो दुखित हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, और नेहरू गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जी क्या कहते हैं कि इसका कारण के पीछे जाना चाहिए। ये वही भाषा है जो आतंकवादी हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपने आतंकवाद को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा जी के बयान से यह स्पष्ट दिखता है कि ऐसे घिनौनी घटना पे, जो आतंकवादी घटना है जिसपे देश एक है, देश को एक होना चाहिए, वहां पर वो राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं इसमें प्रश्न उठते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि क्या इनकी ये दोहरी राजनीति है। एक तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी जो नेहरू गांधी परिवार के हैं, सदस्य हैं, वो एक अलग बात कह रहे हैं। और तीसरी बात, किस प्रकार का न्याय ये मानते हैं वो कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जहां पर आतंकवादियों ने बेरहमी से धर्म पूछते हुए एक एक करके इन लोगों को गोली मारी है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की स्पष्टीकरण तुरंत आनी चाहिए और रॉबर्ट वाड्रा जी को इस पर माफी मांगनी।